हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने वाला हूं उन सभी भाइयों के लिए जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। एक नया कानून पास हुआ है। सऊदी अरब के गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया है गैर मुल्की वर्करों के लिए। जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं या जो लोग कफ़ाला लेना चाहते हैं या जो लोग बाहर काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। जो दोस्तों घरेलू वर्कर हैं या कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं, कफ़ील या कंपनी से सताए हुए हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत बढ़िया न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। सभी लोगों के लिए यह कानून लागू किया गया है जो डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं, घरेलू वर्कर में, या जो लोग कंपनी में काम करते हैं या मुस्तौदे में काम करते हैं। मतलब ये गैर मुल्की वर्करों के लिए है। जिस भी फील्ड में आप लोग काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में, सभी लोगों के लिए यह नियम कानून लागू किया गया है। यह नियम कब से लागू हो रहा है, सारी चीज़ें डिटेल में आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। जो लोग बाहर भाग कर के काम कर रहे हैं, आज़ाद पे काम कर रहे हैं, या जो लोग कफ़ील कंपनी से सताए हुए हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो बिना पूछे किस तरीके से आप लोग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे। इसमें आपके कफ़ील या कंपनी की कोई दखल नहीं होगी। अब आपका कफ़ील या कंपनी कुछ नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर लेंगे। और कफ़ाला लेना चाहते हैं तो कफ़ाला भी ले सकते हैं। इसमें जो है कि कफ़ील या कंपनी आप लोग को कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे आप कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आप घरेलू वर्कर हैं, मजरे के काम कर रहे हैं, या ड्राइवर हैं, या हाउस वर्कर, किसी भी प्रकार के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि सऊदी अरब से छोटी बड़ी अपडेट मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो बताया गया है कि जो लोग भी सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, गैर मुल्की वर्कर, अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं, कफ़ाला लेना चाहते हैं, या जो लोग आज़ाद वीज़ा पे काम कर रहे हैं, या जो लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह एक नया कानून पास किया गया है जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। यह कानून कब से पास हो रहा है, यहाँ पे आप लोग साफ साफ स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आप लोग को लाइव दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि क्या क्या नियम पास हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, लिखा गया है संशोधन के बाद अब प्रायोजक अपने कर्मचारी को किसी अन्य अधिकृत संस्था को नियुक्त कर सकता है। नए कानून में कर्मचारी अनुबंध अवधि के दौरान ही बिना किसी शर्त या कारण के इस्तीफ़ा दे सकता है। यानी दोस्तों अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चल रहा है, अगर जो आपका अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं, आप किसी भी कफ़ील कंपनी के पास से किसी भी जगह काम कर रहे हों, अगर जो आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए आपको कोई वजह बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ में ये भी दिया गया है दोस्तों, घरेलू कामगार, चरवाहों और किसानों के अलावा विदेश से आए अस्थाई कामगारों को भी इससे छूट दी गई है। यानी दोस्तों जो लोग डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं, घरेलू कामगार में आते हैं, यानी आप लोग मजरे के काम में हैं या बकरी ऊँट चराने वाले हैं, या जो भी वर्कर हैं जो घरेलू वर्कर में आते हैं, उन लोगों को भी छूट दी गई है, जिसका परमिट संशोधन के बाद निलंबित कर दिया गया है। अपने प्रायोजक की मंजूरी प्राप्त किए बिना प्रायोजन बदल सकता है। यानी दोस्तों अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है, अगर जो कंपनी आपका बिना बताए ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है, तो आप कहीं भी जा कर के आप अपना कफ़ाला ले सकते हैं। उसमें जो है कि आपकी कफ़ील या कंपनी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें यही बताया गया है। यहाँ पे ये वाला चीज़ मैं रेड कर दिया हूँ, जिसका परमिट संशोधन के बाद निलंबित कर दिया गया है। अपने प्रायोजक की मंजूरी प्राप्त किए बिना प्रायोजन बदल सकते हैं। तो यानी आपका परमिट ख़त्म कर दिया गया है तो आप जो है कि अपना कफ़ाला ले सकते हैं बिना बताए, बिना किसी कफ़ील या कंपनी को बताए। अब एक और चीज़ है, विदेश श्रमिकों के साथ अनुबंध में अंतिम तिथि लिखी जानी चाहिए। यदि समाप्ति तिथि नहीं लिखी गई है तो अनुबंध 1 वर्ष के लिए माना जाएगा। यदि कर्मचारी इस अवधि के बाद भी काम करना जारी रखता है तो समाप्ति तिथि उसकी अवधि के लिए 1 वर्ष के लिए मानी जाएगी। यानी दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो लिखा जाता है, आप जिस दिन से काम कर रहे हैं, अगर जो उस दिन से अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो ऐसे में कानून के हिसाब से ऑटोमेटिक वो जिस दिन से काम कर रहे हैं उस दिन से लेकर के
1 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर जो आप फिर 1 साल के बाद भी उसी जगह काम करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक वो रिन्यूअल हो जाएगा। 2 साल के लिए फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यानी दोस्तों, अगर जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है या नहीं करती है तो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और फिर दोबारा अगर जो उसी जगह काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिक 1 साल के लिए और रिन्यूअल हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, किसी भी श्रमिक को अपने प्रायोजक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम करना या कानून द्वारा निर्धारित के अलावा अपना व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं है। ना है किसी प्रायोजक को अपने कार्यकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति को काम करने की अनुमति देने की अनुमति है। संस्था में या उसे अपना निजी व्यवसाय चलाने की अनुमति देना दंड होगा। यानी दोस्तों, आपका जो कफील है या कंपनी है आपको अपने पास काम कराएगा, आप उसी के पास काम कर सकते हैं। अगर जो दूसरे के पास काम करते हैं तो ये अपराध होगा, ये नियम के खिलाफ होगा। ऐसे में बहुत से लोग जो हैं कि आते हैं, कफील को फ़ायदा दे करके बाहर काम करते हैं। 200, 500, 1000 जो कफील जितने में मान जाता है आज़ाद पे काम करने लगते हैं। तो ऐसे में अगर जो पकड़े जाते हैं तो भी यह जुर्म होगा। और इसमें यही जो बताया गया है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, निजी व्यवसाय चलाने की अनुमति देना दंड है। यानी दोस्तों, अगर जो बाहर घूम करके अपना खुद का कोई दुकान खोलते हैं, कोई काम करते हैं तो भी यह अपराध माना जाएगा। संशोधन के अनुसार प्रायोजक को विदेश से कर्मचारी को बुलाने के बाद आवास शुल्क और सभी सरकारी शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। इसी प्रकार शुल्क निकास और वापसी टिकट और अनुबंध की समाप्ति के बाद वापसी टिकट के लिए भी प्रायोजक जिम्मेदार है। यानी दोस्तों, आपका कफील कंपनी किसी भी प्रवासी मजदूर को बुलाता है तो वो सारी चीज़ों के जिम्मेदार वही खुद होता है। उसका रूम रहने का जो भी खर्चा है वो कंपनी देगी, कफील देगी। और जब वापसी जाता है तो उसका टिकट भी कंपनी या कफील की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि दोस्तों, ये चीज़ जो है कि पहले ये जो कानून था उसमें कहीं नहीं लिखा गया था कि आप वापसी जाते हो तो टिकट का जो है आपका कफील या कंपनी मसूल होगा। लेकिन अब जो है कि इसको भी ऐड कर दिया गया है कि अगर जो आप फाइनल एग्जिट जाते हो तो आपका टिकट जो है कफील या कंपनी का जिम्मेदारी बनता है। तो दोस्तों, ये लागू कब से हो रहा है तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर, सऊदी अरब में नया श्रम कानून 180 दिन बाद लागू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, ये 180 दिनों के बाद ये लागू हो जाएगा पूरे तरीके से। अभी जो है कि अभी गवर्नमेंट ने बस अलाउ किया है, ये न्यूज़ में आया था जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया हूँ। और जो है कि ये 180 दिनों के बाद से लागू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लाइव चल रहा है, आप लोग को दिखा देता हूँ, कोई ये फेक न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये पूरा लाइव है। यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चल रहा है ये पूरा लाइव चल रहा है। और यहाँ पे डेट तारीख भी लिखा है 24 अगस्त 2024, यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर जो यह न्यूज़ आप लोग को फेक लग रही हो, गलत लग रही हो, तो इस न्यूज़ का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। आप लोग खुद पढ़ सकते हैं कि क्या क्या नियम कानून लिखा हुआ है। अगर जो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। अगर जो कोई सवाल बाकी रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं तुरंत देता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।